हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने USD CAD का चार्ट ओपन कर रखा है। डे 1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है। नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। और यहाँ पर अगर हम इनकी प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इनकी प्राइस मेंशन कर रखी है। तो आप यहाँ पर इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ट्रेन लाइन लगा रखी है, जो कि यहाँ पर ऊपर की जो ट्रेन लाइन है रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे की जो ट्रेन लाइन है सपोर्ट का काम कर रही थी पहले। बट यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया। जब जब मार्केट ने सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट की। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट जब यहाँ पर आया था डे 1 के टाइम फ्रेम में, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है। बट अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक सपोर्ट एरिया और बना हुआ है, जहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी प्राइस मेंशन कर रखी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने चार्ट को जूम कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो मार्केट है, यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया और जो ये ट्रायंगल पैटर्न का सपोर्ट एरिया था, यानी कि जो ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। बट दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट ने ब्रेक डाउन के बाद जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट सपोर्ट लेकर वापस इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर वापस मार्केट इसको रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो ये ट्रेंड लाइन का पहले सपोर्ट का एरिया काम कर रहा था, बट ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो हम कैसे एंट्री लगा सकेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो ये सपोर्ट एरिया है और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, बट मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। बट ब्रेक डाउन करने के बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है रीटेस्ट करने। तो अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना होगा तो जो ये सपोर्ट एरिया दोस्तों नज़र आ रहा है रेक्टेंगल से मैंने ड्रॉ कर रखा है, अगर मार्केट वापस नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया है अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें वापस नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। बट जो ये रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है तो इसी एरिया से वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। और जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो बाद में ये वापस सपोर्ट का काम करेगा। तो इसको वापस ब्रेकआउट करेगा इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया को। रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें वापस इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। हो सकता है दोस्तों यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाकर भी वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया और रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया तक जा सकता है। और इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है तो वापस चांस होंगे नीचे की तरफ। बट अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होगा तो ये जो रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया दोनों अगर ब्रेकआउट करता है डे 1 के टाइम फ्रेम में, तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। ये तो हो गई दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है। अगर सपोर्ट एरिया मार्केट ब्रेक डाउन करता है फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया जो इसने ब्रेक डाउन किया है ट्रेंड लाइन का, तो ये फेक भी हो सकता है। तो जब तक दोस्तों ये जो रेक्टेंगल का सपोर्ट एरिया मार्केट जब तक डे 1 के टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन नहीं करता है तो यहाँ से वापस मार्केट के चांस होंगे ऊपर की तरफ। बट अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सपोर्ट एरिया की प्राइस मेंशन कर रखी है, तो आप यहाँ पर इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट आता है इस सपोर्ट एरिया पर, यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। बट यहाँ पर मार्केट आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है, इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है। तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये USD CAD के अंदर डे 1 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालिसिस था। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और इस तरह फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।